नॉर्मल, अर्थ का नॉर्मल, और अर्थ की वजह से उस पे ब्लॉक पे कितना लग रहा है, mg। तो बता mg और नॉर्मल एक दूसरे के क्या है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना mg और नॉर्मल एक दूसरे के, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन। तुम अकेले ऐसे गधे नहीं हो, पूरी दुनिया के 9 लाख बच्चे ऐसे होते हैं 14 लाख में से जो नॉर्मल और mg को एक्शन रिएक्शन पेयर मानते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, अपन ने बचपन से रख लिया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वेरी गुड। और ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन इसको ठीक से अपन ने क्रैक नहीं करा कि मैंने इसको धक्का दिया तो ये मुझे धक्का देगा ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि अगर यहां पे यानी कि एक्शन और रिएक्शन दो सेम बॉडी पे लगेगा कि अलग अलग बॉडी पे, ये नॉर्मल और mg अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है कि सेम ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, क्या अर्थ ने इसके ऊपर नॉर्मल लगाया और अर्थ ने इसी ब्लॉक पे mg लगाया, तो नॉर्मल और mg सेम ब्लॉक पे है कि अलग अलग ब्लॉक पे है, सेम ब्लॉक पे है। और अगर नॉर्मल और mg सेम ब्लॉक पे है तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो पहला कंडीशन, एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट बी, एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट बी ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, पहली बात। दूसरी बात, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच मीन्स कि जो नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ये नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों का अलग अलग नेचर के फोर्स है, ये कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, एक m1 मास है, एक m2 मास है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं gm1 m2 बाई r स्क्वायर से, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन का, और ये भी ग्रेविटेशनल और ये भी, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है क्योंकि दोनों सेम नेचर के। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए 4 कंडीशन होना जरूरी है। कौन कौन सा, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो अलग अलग, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, फिर एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, बचपन से पता है तुम्हें। नेचर ऑफ फोर्स हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन हमेशा ग्रेविटेशनल होगा, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल, टेंशन का रिएक्शन टेंशन। कभी भी दो अलग अलग नेचर के फोर्सेज एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। और लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कि Q1 Q2 हमेशा सेम लाइन के अबाउट फोर्स लगाएंगे, मतलब कोई भी दो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा एक ही लाइन के अलोंग लग रहा होगा।